जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। यहाँ खबर या यहाँ जो न्यूज़ है बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन सभी पेंशनर्स के लिए जिन्होंने अभी तक लाइफ सर्टिफिकेट नहीं भरा है और जिनकी लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड करने में बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है, मैच नहीं हो रहा है, इस वर्ष में अपडेट नहीं हो रहा है। तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। अभी बैंक से भी लाइफ सर्टिफिकेट भरा जा सकता है। उसकी डिटेल्स इस लेटर में दी हुई है। जानते हैं विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे पीसीडी के द्वारा लेटेस्ट लेटर जारी किया गया है 13 अक्टूबर 2022 को। और इसकी जो प्रतिलिपि है यानी कि इसकी जो फोटोकॉपी है सीपीपीसी प्रमुख को और सभी बैंकों को भेजी गई है। इसका जो सब्जेक्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैंकों द्वारा पेंशन भोगियों के लिए पहचान पब्लिक जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा, यानी कि बैंकों के द्वारा भी अब लाइफ सर्टिफिकेट को भरा जा सकता है। जैसे हम पहले मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड करते थे बैंक में, बैंक के अधिकारी द्वारा साइन होता था और अपडेट हो जाता था हमारा जो पेंशन अकाउंट है। तो उसी संबंध में इस वर्ष में परेशानी होने के कारण आधार कार्ड या फिर अन्य जो डिटेल्स है मैच नहीं होने के कारण बहुत सारे पेंशनर्स को बहुत ही अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पीसीडीए इस पर कार्रवाई भी कर रहा है, अनेक अपडेट दे रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी पेंशनर्स है जिनका अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। लाइफ सर्टिफिकेट मैच काफ़ी लोगों के मैचिंग नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। तो उससे बहुत ही समस्याएं आ रही है, पेंशनर्स परेशान है। तो उसके संबंध में जो बैंकों के अधिकारी हैं और जो पीसीडी के अधिकारी हैं उनके बीच में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी जो कि 12 अक्टूबर 2022 को हुई थी और जिसमें फैसला लिया गया कि बैंक द्वारा भी पेंशन भोगियों के लिए जो पहचान पत्र है, जीवन प्रमाण पत्र है, उसको भरा जा सकता है। तो आगे इसमें जानेंगे डिटेल्स में क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें बताया गया है, मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है तो इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी अलग हो सकती है। स्पर्श परियोजना यानी कि स्पर्श लागू होने के बाद बड़ी संख्या में पेंशन भोगियों को स्पर्श पर माइग्रेट किया गया। स्पर्श पर किए जाने वाले वार्षिक पहचान यानी कि जीवन सर्टिफिकेट के बारे में उन्हें सूचित करने के लिए विभिन्न माध्यमों जैसे कि एसएमएस, मेल, सर्कुलर और आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से उनको बताया जा रहा है। इस संबंध में बैंकों से आधार भी ले लिया गया है, यानी कि बैंकों से आधार जो डिटेल्स है ले लिया गया है। हालांकि प्रत्येक पेंशन भोगी जो माइग्रेट किया गया है वो पूरी प्रक्रिया के बारे में सूचित या फिर जागरूक करने की उम्मीद नहीं, यानी कि सभी जो पेंशनर्स हैं वो इससे जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। पीसीडी ने, स्पर्श ने अपने मेल के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से, सर्कुलर के माध्यम से, आउटरीच जो प्रोग्राम है यानी कि कोई जो इस संबंध में सेमिनार है इसके माध्यम से बता दिया है। लेकिन काफ़ी जो पेंशनर्स हैं जो कि ओल्ड एज हैं या फिर बिल्कुल ही अनभिज्ञ है, सभी इनसे जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। आगे इसमें बताया गया है इसलिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि बैंक पेंशन भोगियों के जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि अभी जो अधिकारी हैं उनके द्वारा यहाँ निर्णय लिया गया है कि बैंक भी पेंशन भोगियों के जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि ले सकते हैं। जैसे पहले होता था उसी तरह की कार्रवाई हो सकती है। जो बैंकों के साथ स्वयं की पहचान करते हैं, यानी कि जिनका बैंक में अकाउंट है, जिस तरह बैंक से पेंशन ले रहे हैं, भले ही उनकी प्रवासन स्थिति कुछ भी हो, यानी कि वो कहीं भी रहते होंगे, प्रवासित पेंशन भोगियों के संबंध में पहचान, जीवन प्रमाण पत्र, विवरण, तिथियां इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए ताकि इसे इस वर्ष में शामिल किया जा सके। और में लेटर लिखा है कि आपके माध्यम से जो एमएलसी भरेंगे यानी कि मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट भरेंगे उसकी जो डिटेल्स है से इस वर्ष में शामिल किया जा सके, यानी कि जो डिटेल्स बैंक से प्राप्त होगी इंडिविजुअल के द्वारा उसको स्पर्श में शामिल किया जाएगा, उसको इंटीग्रेटेड किया जाएगा। दिसंबर 2022 के पहले सप्ताह में उपरोक्त डेटा को निम्नलिखित प्रारूप में साझा करना आवश्यक है, यानी कि दिसंबर 2022 तक जो उन्हें डाटा मिलेगा मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट भर के जो पेंशनर्स देंगे उसको स्पर्श को देना बैंक को जरूरी रखा गया है। और जो डिटेल्स है वहाँ किस तरह से बैंक को प्रोवाइड करानी है पीसीडी या स्पर्श को, जीवन प्रमाण पत्र का विवरण किस तरह से होगा, जिसमें सबसे पहले पीपीओ नंबर, ईपीपीओ नंबर होगा, उसके बाद बैंक खाता नंबर होगा, पेंशन भोगी का नाम होगा, पेंशन की सेवा होगी, सेवा पेंशन के लिए ए यानी कि जो
स्वयं पेंशन ले रहे हैं उनके लिए ये मेंशन करेंगे, और जो पारिवारिक पेंशन, जो फैमिली पेंशन ले रहे हैं उनके लिए भी मेंशन करना होगा बैंक को। ये बैंक के लिए काम है। और जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की जो तिथि होगी वो यहाँ पे भरी जाएगी। इस तरह का एक कॉलम होगा जो कि बैंक को इस पर से रिलेटेड जो ऑफिसर्स हैं या फिर जो डिटेल्स वो बताएंगे वहाँ पे देना होगा। यहाँ पे जो तीसरा नंबर पॉइंट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए अनुरोध किया जाता है कि माइग्रेट किए गए पेंशन भोगियों को पहचान सुविधा जारी रखें, यानी कि जो माइग्रेट किए गए हैं, जा चुके हैं इस वर्ष में, उनको भी यहाँ सुविधा मिलेगी। जो व्यक्तिगत रूप से बैंक शाखाओं का दौरा करेंगे, यानी कि जो बैंक में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करेंगे, जीवन प्रमाण पत्र के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने वाले पेंशन भोगियों के लिए उनका डेटा निकाला जा सकता है और उसी प्रारूप में आने वाले पेंशन भोगियों के डेटा के साथ जोड़ा जा सकता है। आगे जिसमें मेन पॉइंट है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उपरोक्त के अलावा सक्षम अधिकारी यानी कि जो अधिकारी लोग हैं द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि पहचान करने के लिए एपीआई एकीकरण के प्रावधान के माध्यम संबंध में बैंकों द्वारा, आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है चौथा नंबर, उपरोक्त के अलावा सक्षम अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि पहचान करने के लिए एपीआई एकीकरण के प्रावधान के संबंध में बैंकों द्वारा सुविधा प्रदान की जाए। सहमत होने पर बैंक और पीसीडी की आईटी टीम प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए संपर्क कर सकती है। दोनों के लिए पुष्टि आईपी आगे जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उपरोक्त के अलावा जो अधिकारी है प्राधिकारी है द्वारा यहाँ भी निर्णय लिया गया है कि पहचान करने के लिए एपीआई एकीकरण के प्रावधान के संबंध में बैंकों द्वारा सुविधा प्रदान की जाए। सहमत होने पर बैंक और पीसीडीए की आईटी टीम प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए संपर्क कर सकती है। दोनों के लिए पुष्टि यानी एपीआई एकीकरण के लिए पहचान और इच्छा को सक्षम करना 20 अक्टूबर 2022 से पहले रिटर्न मेल के माध्यम से दी जा सकती है। यहाँ पे जो बात बताई गई है कि एपीआई एकीकरण, एपीआई एक टेक्निकल वर्ड है और इसके माध्यम से जो भी हम जो डाटा है वो ऑटोमेटिक ही इस पर्स में अपलोड हो जाएगा। ऐसा एक प्रोग्राम होता है, एक टेक्निकल टर्म है, और जिसमें जो आईटी की टीम है यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो टीम है वहाँ इस तरह से कुछ कॉन्फ़िगरेशन करेगी, प्रोग्राम बनाएगी जिससे कि बैंक का जो डाटा है, बैंक में जो एमएलसी हम भरते हैं उसको इस पर से कनेक्टेड कर सकें, उसके साथ माइग्रेट किया जा सके। तो इस संबंध में दोनों की पुष्टि के लिए 20 अक्टूबर 2022 से पहले रिटर्न मेल के माध्यम से दी जा सकती है इसकी सूचना। तो ये जो लेटर था इम्पोर्टेंट था। जो भी पेंशनर्स जिनका लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं हो रहा है, कई कारण हो सकते हैं और कई कारण हैं जिसमें कि डाटा वेरिफिकेशन वगैरह नहीं हो पा रहा है, नाम मैच नहीं हो पा रहा है, तो उन सभी पेंशनर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये था लेटर और जानकारी। आज के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।